वर्ग 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, इकाई 4, भारत में राष्ट्रवाद। तो बढ़ते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? इसका आंसर होगा लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। तो बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है, गद्दार पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका आंसर होगा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ था? इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में। तो अगला नंबर प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा रास बिहारी घोष ने। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है, नरमपंथी और चरमपंथी ग्राम दल कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकत्रित हुए थे? इसका आंसर होगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने। तो आशा करते हैं कि आपके ये सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर का प्रश्न है, भारत में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। तो बढ़ते अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। तो आशा करते हैं कि आपके सभी प्रश्न समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो बढ़ते हैं नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही